शिक्षाविद मित्रों, आज मैं आप सबों को कुछ मैंने अंग्रेजी की कविता पहले दे चुकी हैं और आज एक अंग्रेजी की चौथी कविता आप सबों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बहुत बड़ा सा भ्रम है कि संस्कृत पढ़ने के बाद इन सारी व्यवस्थाओं में ज्ञान का अभाव होता है। बात ऐसी नहीं है। हम संस्कृत पढ़ने के बाद अंग्रेजी की कविता नहीं और कुछ भी शोध कर सकते हैं। और मैंने देखा कि अंग्रेजी पढ़ने के बावजूद भी लोग काव्य जगत में नहीं आ पाते हैं। बड़े बड़े धुरंधर विद्वान हुए, लेकिन पता नहीं, मात्र कुछ बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ कि कुछ लिख भी सकें। तो मुझे एक बहुत बड़े सौम्य गुरु प्रवर, जिनका नाम पूज्यपाद स्मरणीय ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिनकी कविता ने मुझे अंग्रेजी की प्रभावित की। उन्होंने अंग्रेजी में एक गीतांजलि किताब लिखी है। मेरी भी आकांक्षा जगी, जैसे उन्होंने भी गीतांजलि लिखी तो मेघदूत जैसे कालिदास के गीत के आधार पर, जयदेव जी के गीत के आधार पर उनके मन में भी किसी दिन कल्पना जगी थी कि काश मैं भी ऐसी कविता कर सकता हूँ। ठीक उसी तरह से हमारी भी जिज्ञासा हमको झकझोरने लगी। तो मैंने भी अभी आज पर्यावरण के रूप में, जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं, पेड़ों को काट कर और सारी व्यवस्था को मिटा रहे हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, इन माय प्रेसिडेंसी इफ नेचर इज गोइंग टू डू समथिंग, भगवान कृष्ण ने कहा कि पेड़ों से छेड़छाड़ मत करो। वो सौंदर्य है, प्रकृति की स्थली है, सौम्य है, सुंदर है। वो जल देता है, वृक्ष नहीं है। वो जल देता है, वह बारी देता है, वह बात हवा देता है और वह रिद्धि धन को भी बढ़ाता है। तो ऐसे धन जल बल देने वाले वृक्ष के साथ खिलवाड़ करना यह अच्छा नहीं है। आए दिन ऐसा ही हो रहा है। छोटे छोटे पेड़ सड़कों पर लगाए जा रहे हैं और हम पंडितों ने पंच पल्लव आपसे मांगा, बर पीपल पाकर लकड़ी लाओ, उसकी सुरक्षा के लिए कि हमें ऑक्सीजन मिलता रहेगा। हमने उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरे भी वृक्ष के कितने अच्छे अर्थ हैं। ब मने बरेण्य श्रेष्ठ, री मने ऋषिगण और छ मने अपना क्षण समय काटते हैं। यानी गुरु प्रवर आचार्य रविंद्र जी का शांति निकेतन है। इसलिए शांति निकेतन के ऐसे सुंदरतम स्थान को आप समाप्त करने का प्रयत्न करें। यानी वृक्ष की हमारी शोभा है, इसे न मिटावें। इसलिए मैंने वुड्स पर लिखा है, जंगल पर। फॉरेस्ट आर सोर्सेज ऑफ आवर वुड्स, इट इज वाटर साइन, इट इज आवर वुड्स। फॉरेस्ट आर सोर्सेज ऑफ आवर फूड्स, it is a water, it is our woods. So many things have been created by these, we should make them please. These are shining of the meat, we should have our eat in their highly holy feet. Many animals and having their lives in the lap of the woods, these are pleasures and these are mood. Lives are meaningless in the absence of forest. These are our shelter and perfect rest, place of rest. These are our better shelter and
These are our shelter, perfect place of rest. ये हमारा जंगल क्या है? हमारे विश्राम का कारण है और हमारी सारी सुविधाओं को देने वाला है। इसलिए कदाचित हम इसके साथ, वन जंगल के साथ, जंगल और जल और जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास न करें। इसी सोच के आधार पर, अपनी थोड़ी सी शक्ति के आधार पर मैंने कविता कर डाली है, ताकि एक आचार्य के रूप में मैं कुछ अमृत आपको दे सकूं और आप महाशय वृक्षों के अर्थ को सही जानकर और जंगल की शोभा को जानकर इसके साथ आप छेड़खानी न करें। हमारी प्रार्थना है कि आप इसे कृपया ध्यान देंगे और वृक्ष अपने जन्म दिवस पर लगाने का प्रयास करें, न कि काटने का। वस्तु मैं अपनी कम बुद्धि से, कम अंग्रेजी के ज्ञान से, मैं अंग्रेजी की प्रतिभा दिखाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आग्रह कर रहा हूँ कि आप चाहेंगे तो गति आपको भी अंग्रेजी में कविता करने की मिल सकेगी। आप भी शोध कार्य में संपन्न हो सकेंगे, आप भी अपनी व्यवस्था उन्नत बना सकेंगे। और प्रकृति के साथ हम निरंतर मिलजुल कर रहे हैं, क्योंकि प्रकृति हमारी शोभा है और हमारी प्रगति का मूल कारण यही है। अस्तु, आप सबों को नमन।